आज बाबा अमृत बेले से याद के ऊपर विशेष बातें बता रहे थे। बहुत सारे बच्चे बाबा को कैसे याद किया जाए इस पर मूंझते भी हैं और समझ नहीं पाने के कारण वो प्रॉपर याद में रह नहीं पाते हैं। तो याद के ऊपर बाबा ने बहुत सिंपल बातें अमृत बेले बताई, बहुत सरल कर दिया बाबा ने। बहुत लोगों को याद का जो सब्जेक्ट है वो बहुत टिपिकल लगता है, कठिन लगता है। हाँ, दुनिया में भी जो है योग, याद को एक तो योग कह दिया तो दुनिया में योग को और ज़्यादा टिपिकल करते चले गए। बाबा बहुत सरल है, बाबा बहुत मीठे हैं, बाबा बहुत सिंपल हैं, बाबा बहुत स्वच्छ हैं, बाबा बहुत पवित्र हैं, बाबा जो है हर बात की बहुत गहरी समझ रखते हैं, बाबा सबसे प्यार करते हैं। हाँ, तो जैसे बाबा हैं वैसा ही मैं हूँ, ये हो गई सबसे टॉप क्लास याद। हाँ, बाबा का जो स्वभाव है, बाबा के जो संस्कार हैं, बाबा की जो जीवन जीने की विधि है, बाबा भी जीवन जीते हैं ना इस दुनिया में आके, भले पर काया प्रवेश करते हैं लेकिन जितने समय वो काया में प्रवेश करके जीवन जीते हैं तो उनकी विधि कैसी है, किस प्रकार से जीते हैं वो। हाँ, तो और बस बाबा जो है कभी मरते नहीं हैं। हम जो है प्रति सेकंड कहीं ना कहीं मरते रहते हैं। भय क्या है? भय एक्चुअल में मरना ही तो है। आज जो दुनिया में आप मरने वालों के जो आंकड़े देख रहे हैं वास्तव में वो भय ही तो है। तो कई लोग जो है शरीर में रहकर भयभीत होते रहते हैं, तो शरीर में रहकर वो मरे हुए हैं, है ना भाई। मरे हुए हैं तो मरे हुए को खाते रहते हैं, शरीर में डालते रहते हैं, तो वो भी मरे हुए हैं। अभी देखो सब मरे हुए हैं। जो मरा हुआ रहेगा वो क्या याद करेगा, है? वो ईश्वर को क्या याद करेगा? धन दौलत के पीछे मरे हुए हैं, कहते हैं ना, धन दौलत के पीछे मर जाते हैं लोग, देह के पीछे मरे हुए हैं। हाँ, कोई सुंदर देह देखी तो कहते मैं तुम पे मर गया ना, तो देह के आकर्षण में मरे हुए हैं। तो मरा हुआ व्यक्ति याद में कैसे रहेगा? परमात्मा के लिए कहते हैं चैतन्य है वो, सदा सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। तो चैतन्य है, जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था किसे कहेंगे? इस नींद को त्यागना उसे जागृत अवस्था नहीं कहेंगे। हमेशा अवेयर रहना उसे जागृत अवस्था कहेंगे। माने समझदार, पूर्ण समझदार। समझदारी में कहीं कोई कमी नहीं है। हर एक सरकमस्टांस, हर एक परिस्थिति को समझने वाला, हर एक वातावरण को समझने वाला, हर एक रिश्तों को समझने वाला। इसलिए बाबा के लिए, परमात्मा के लिए कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा कहते हैं। तो जब तुमेव माता च पिता तुमेव कह रहे हैं, मतलब वो हर रिश्ते को समझते होंगे ना। हम हर रिश्ते को कहाँ समझते हैं? बेटा माँ को समझेगा तो बाप को कम समझेगा,
यदि बाप को समझेगा तो माँ को नहीं समझेगा। कोई घर में माँ को समझेगा तो माँ की आज्ञा का पालन करेगा, माँ का आदर करेगा, माँ को बहुत प्रीत रखेगा। बाप को तो जो है तवज्जो ही नहीं देगा, तो वो बाप कहेगा देखो बस ये केवल माँ की मानता है, मेरी मानता ही नहीं है। अगर माँ बाप को समझेगा तो भाई को नहीं समझेगा, भाई को कुछ नहीं समझेगा है। अगर घर परिवार के रिश्तों को कुछ नहीं समझेगा तो वो मित्र को ज़्यादा समझेगा, वो मित्र की बात सुनेगा, घर परिवार की बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो सब रिश्तों को समझ नहीं रहा है। सब रिश्तों को समझना अर्थात सबको सम्मान देना, सबकी बात को सुनना, समझना, सबके को की आज्ञा का पालन करना है ना भाई। बाबा मैं सर्वेंट हूँ कहते हैं, मतलब सर्वेंट क्या करता है? सर्वेंट मालिक की आज्ञा का पालन करता है। तो इसलिए आप और गीत गाते हैं, बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। मैंने बच्चों की आज्ञा का पालन किए ना बाबा ने, हैं? तो बाबा धरती पर आकर सारे रिश्ते निभाकर बताते हैं। हाँ, ये बड़ी गहरी बात समझने की है। इसलिए गीत बनाया था कि जब भी जमी पर आते तुम हो, सारे रिश्ते निभाते तुम हो। तो देखो याद का जो सब्जेक्ट है वो कितना सरल है। सारे रिश्ते निभाना। कैसे निभाना? बाप समान बनकर निभाना। सारे रिश्ते निभाना। बाबा ने निभाने की बात कही है। हम क्या करते हैं? निभाने को छोड़कर उलझते हैं, फंसते हैं, बंधते हैं। बाबा ने बंधन की बात रविवार की मुरली में कही थी, हैं? संबंध में बंधन नहीं होना चाहिए, संबंध में स्नेह होना चाहिए। लेकिन अभी हम सब संबंधों में बंधते हैं। बंधन को खोलना मतलब रिश्ते तोड़ देना थोड़ी है। बाबा ने कहा कि तोड़ निभाना, तो हमें निभाना आना चाहिए। हम रिश्ते तो बहुत बनाते हैं, ये मेरा चाचा है, वो मेरा मामा है, वो मेरा काका है, ये मेरा भाई है, वो मेरे चाचा का लड़का है। वो रिश्ते तो ढेर बना लेते हैं, रिश्तों का जाल बिछा देते हैं, लेकिन निभाते एक से भी नहीं है। दोस्त मित्र खूब बनाएंगे, बोले मेरे जो है 5000 फ्रेंड हैं, फेसबुक में वो 5000 फ्रेंड की लिमिट रखी है। लेकिन आप देखो जरा, क्या आप एक भी फ्रेंड से निभा रहे हो? क्या उनके दुख सुख का ख्याल कर रहे हो? क्यों दुखी है ये समझने की जरूरत है। तो ये सारी समझ बाबा अपनी वाणियों में देते हैं। तो याद मुख्य है। याद को कुछ बातों से लोग समझाते हैं। याद कितने प्रकार की है ऐसा समझाते हैं। अभी बहुत बारीक समझना। एक है याद आना, ऐसा कहते हैं। एक है याद करना, है ना, ऐसा कहते हैं। एक है याद आना और एक है याद करना और एक है याद सताना, ऐसा कहते हैं। देखो, तीनों से बेटर एक और याद है। अभी याद की 3 पॉइंट आपने सुनी होगी, चौथी नहीं सुनी होगी, जो मुख्य है ना। याद बनी रहना। एक कहते हैं याद में रहना। देखो, याद में रहना और याद बनी रहना, दोनों में अंतर है। तो कितने प्रकार की याद हो गई, आप काउंट कीजिए भला। अब आप किस प्रकार की याद को समझे हैं, कौन सी याद को समझे हैं? याद बनी रहना। अब आप देखना, याद क्या बनी रहती है आपको? किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया तो वो व्यवहार याद में बना रहता है, बना रहता है ना। किसी ने गाली दे दी, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया, किसी ने अपमानित कर दिया आपको, तो वो वाली याद बनी रहती है।
और क्या याद बनी रहती है? देह की याद बनी रहती है। हाँ, कोई भी देह पसंद आ गई, देह में आकर्षित हो गए, उसकी डील डॉल में, उसकी हृष्ट पुष्ट अवस्था में है, उसकी सुंदरता में यदि आप आकर्षित हो गए तो वो देह की याद बनी रहती है अंदर सूक्ष्म में। तो कहते हैं, गीत तो गाते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं। अभी सोचने की बात है, याद का अमृत पीते हैं। एक है याद का अमृत पीना और एक है याद बनी रहना। तो जब याद बनी रहेगी प्यारे बाबा की, बाबा कहते हैं बच्चे दो याद करो, एक मुझे याद करो और एक मेरे द्वारा जो तुम्हें वर्षा मिल रहा है उसे याद करो, कहते हैं बाबा। वास्तव में वर्षे की भी याद बनी रहे। जैसे एक बच्चा अपने बाप को जानता है, ऐसा उदाहरण देते हैं बाबा, तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जानता है। तो वो जितने भी कार्य कर रहा है, दोस्तों से मिल रहा है, पिक्चर देख रहा है, शौक पूरे कर रहा है, तो बाबा अपने उस बाप की याद तो रहती ही है और प्लस उसकी प्रॉपर्टी की भी याद बनी रहती है। पता रहता है उसको कि मेरे पापा की कितनी प्रॉपर्टी है। तो बाबा ने मुरलियों में प्रॉपर्टी की बात कही, बखर की बात कही, दुकानदारी की बात कही, है समझने की बात है। तो बाबा का जो है याद का जो अमृत है, हाँ, वो पीते रहो, वो पिए हुए रहो, नशे में रहो, है ना भाई। हाँ, जैसे दुनिया में पिए हुए रहते हैं, वो नशा नहीं उतरना चाहिए। तो जब अब नशा तो उतर जाता है दुनिया में भी और यहाँ भी, जब रोज पियोगे तो नशे में रहोगे। तो एक है ज्ञान अमृत और एक है याद का अमृत। तो आज 26 अप्रैल 2021 की वाणी में बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसे भक्ति मार्ग में दिखाया है कि देवताओं को अमृत पिलाया और वो अमृत कहाँ निकला? समुद्र मंथन से निकला। तब इसकी गहराई तो आपको समझ में आ गई होगी भाई, कि बाबा जो ज्ञान का सागर है, उस ज्ञान के मंथन से जो याद का अमृत निकल रहा है वो देवता पीते हैं, ये दिखाया है। और वो पिलाने वाली कौन? वही मोहिनी रूप धरते हैं, दिखाते हैं कि मोहिनी रूप धर के भगवान ने पिलाया अमृत, है ना भाई। तो अब हमारा मोह किस तरफ जाए? हमारा मोह किस तरफ जाए? संसार से मोह हटकर हमारा मोह परमात्मा की तरफ जाए। हाँ, है ना भाई। तब भगवान का जो मोहनी रूप है, जब भगवान से मोह होगा तब भगवान का मोहनी रूप समझ में आएगा और हमें अमृत प्राप्त होगा। भगवान ने ही अमृत पिलाया, तो कब पिलाया और कैसे पिलाया? किस मंथन के बाद पिलाया? किस मंथन से वो अमृत निकला? ये है समझने की बात। भक्ति में भी ढेर कहानियां हैं, लेकिन उसकी गहरी समझ विकसित नहीं हुई। तो श्रेष्ठाचारी कब बनेंगे? जब हम बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, एक एक शब्द का,
ऐसा ही सीधे सीधे पढ़ लिया। आज बाबा ने ये कहा, उसका अर्थ समझा ही नहीं, उसको मंथन किया नहीं, उसका अर्क निकाला नहीं, तो बुद्धि से जो है कचरा कैसे साफ होगा भाई। हाँ, बहुत गहरी समझने की बात है। तो याद के ऊपर से और भी मुरलियों में, पहले की मुरलियों में भी बताए हैं और आगे भी और बताएंगे। कईयों को एक शिकायत है कि भाई मुझे याद नहीं रहती है। याद क्यों नहीं रहती है? याद रहती है, आप समझना, कोई ना कोई बातें याद तो रहती है ना भाई। आपके याद रूपी स्थान पर कुछ ना कुछ याद तो रहती है। बाबा की याद इसलिए नहीं रहती है क्योंकि दुनिया के सरकमस्टांस की याद रहती है, दुनिया के वातावरण की याद रहती है, हाँ, देह की याद रहती है, किसी का व्यवहार याद रहता है, इसलिए बाबा की याद नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं, देखो इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है। जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, वाह आपने बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते, वह प्रजा बन जाते हैं। रोज की मुरली सुनेंगे तो डिसाइड कर सकते हैं कि अभी हम किस स्थान पर खड़े हैं। प्रजा के भी प्रजा बनने वाले हैं कि प्रजा बनने वाले हैं। बाबा ने बहुत सारी बातें मुरलियों में समझाई है भाई। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए। हाँ, अभी हम यदि मान लो 1 घंटा मुरली सुनाएंगे तो कहते हैं अरे भाई वो तो 1 घंटा सुनाते हैं, बहुत सारा सुनाते हैं। तो भाई सुनाते हैं, ये मेहनत है ना भाई। मेहनत किस चीज़ की भाई? जो है समुद्र मंथन में मेहनत की ना, इतने बड़े सागर में इतना बड़ा जो है मंदराचल पर्वत डाला, मेहनत की ना, तब तो अमृत निकला। बाबा ने ऊपर अमृत की बात कही और फिर प्रश्न उत्तर में मेहनत की बात की। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो। अभी मुरली भी आप सुन रहे हो तो अटेंशन किधर है? हाँ, बहुत गहरी बात है। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप भागवत कथा करते हो, 4 घंटा कंटिन्यू आप व्यास गद्दी में बैठकर सुनाते हो, तो आपको उस समय किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती? हम बोलते नहीं, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होती। बोले 4 घंटे के बीच में आपको लघु शंका, कभी कोई प्यास लगना, ऐसा नहीं। अरे लोग जो है आकर गिलास पानी रख देते हैं तो वो पीने तक का भी हमें ख्याल भी नहीं रहता, जरूरत भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अशरीरी अवस्था में रहकर ही ज्ञान सुनाया जा सकता है और सारा जीवन अशरीरी अवस्था बनाकर चलना है। 4 घंटे व्यास गद्दी पर बैठकर और ज्ञान सुनाने की जो अवस्था होती है, उसका जो है पूरे जीवन में प्रयोग होता रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, तब वो 4 घंटे बैठ सकते हैं। तो पढ़ाई पर पूरा टेंशन हो। जब आप मुरली सुन रहे हैं तो और कहीं बुद्धि ना जाए। हाँ, कोई कार्य याद आ रहा है तो मुरली को रोक दो, पहले वो कार्य कर लो, नहीं तो बार बार वो काम धाम ही याद आएगा। कोई व्यक्ति बीच में याद आ गया तो फोन कर लो, उससे बात कर लो जाके, मुरली को रोक दो। ऐसा नहीं इधर मुरली भी सुन रहे हैं और काम को भी याद कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को भी याद कर रहे हैं, अंदर में कहीं बुद्धि और कहीं जा रही है। तो आप पूरे 1000 साल भी मुरली सुनेंगे ना तो वो पूर्णता कभी नहीं आएगी। बाबा कहते हैं, है ना, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। फिर बाबा ने गीत के माध्यम से अटेंशन खिंचवाया। तूने रात गवाई सोए के
दिवस गवायो खाए। और आज तो ये गीत उल्टा हो गया है। आज तो लोग देर रात तक डिनर करते हैं, टीवी देखते हैं, हाँ, खाते पीते रहते हैं, 2-2 बजे रात तक खाएंगे पिएंगे। तो आज तो ये हो गया है कि तूने रात गंवाई खाए के और फिर दिवस गंवायो सोए। देर 11 बजे तक उठते रहेंगे, 12 बजे तक, फिर उठेंगे तो फिर पूरे अपने शरीर के ही श्रृंगार में घंटों लगा देंगे। 12 बजे उठे, 11 बजे उठे, फिर उसके बाद तो दिन तो पूरा ही निकल गया। तो दिवस गंवायो सोए, और सोए रहना मतलब सारा समय देह दुनिया दौलत की फिक्र में रहना, वो पूरा दिन बर्बाद करना। पूरे दिन काम धाम करेंगे लोग और लौट के आएंगे तो टीवी ऑन कर देंगे और टीवी में सारा कचरा देखते देखते खाना खाएंगे और बस उसी स्मृति में सोएंगे। तो वो सोया कहाँ है? वो तो देख ही रहा है दुनिया को। बाबा कहता है देखो ये सब बहुत गहरी बातें हैं। बाबा कहता है बच्चे अशरीरी बनो। तो भाई हम चित्रों में ही पड़े रहेंगे, चलचित्र में फंसे रहेंगे तो कहाँ हमारी वो अवस्था बनेगी। तो तूने रात गंवाई सोए के, तो अभी तो उल्टा हो गया। तूने रात गंवाई खाए के और दिवस गंवायो सोए, ऐसा हो गया अभी तो। ओम शांति। बाबा कहते हैं देखो बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि अभी कौड़ी जैसा जीवन हो गया है। बाबा बहुत सहज रीति समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके अभी कौड़ी जैसा जीवन हो गया है कि नहीं हो गया है। रात दिन चिल्लाते हो, डर में रहते हो, हे भगवान क्या करे, अब क्या होगा। हाँ, बाबा कहते हैं देखो सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं। पहले कथा सुनाओ फिर उसके अर्थ को स्पष्ट करते रहो। इससे अच्छा सीधा सीधा ज्ञान सुनो और उस ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो कथा कोई ज्ञान नहीं है, बनी बनाई कहानियां हैं। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं। भाई आप बाइबल भी पढ़ेंगे तो देखना उसमें भी कहानी है। तो बाबा कहते हैं वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? इसलिए हम कहते हैं कि कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा और कहानी ने की हानि। इसलिए अब बंद करो सुनना कथा कहानी और सुनो परमात्मा के ज्ञान की वाणी और बना लो अपनी जिंदगानी। बाबा कहते हैं देखो कहानियों से कोई फायदा है नहीं। अभी जो बाबा बता रहे हैं यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने का सच्चा ज्ञान। अब इसे भी तुम कहानी बोल दो तो भले बोल दो भाई, ये नर से नारायण बनने की विधि है, ज्ञान है। नर से नारायण बनने का सिस्टम सिखा रहे हैं बाबा। उस सिस्टम को समझना पड़े ना। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल के सिस्टम को समझते हैं तब चला पाते हैं ना। तो दुनिया में भी कैसे चलेंगे और चलाएंगे जब उस सिस्टम को, जीवन के सिस्टम को समझेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सिस्टम जब सुनते समझते हो तो तुम नर से नारायण बन जाते हो। यह अमर कथा भी हुई। अब वो तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं। वास्तव में कथा वाली कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं देखो तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए, तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कर आए। यह एक रस्म रिवाज
चली आई है। बस चलो मंदिर में दर्शन करके आते हैं। क्या मिला भाई? वो मूर्ति के दर्शन करके आ गई तुम, मिला क्या? ज्ञान मिला, समझ मिली, दुख खत्म हुआ, चिंता खत्म हुई। भाई बिना सिस्टम को समझे कुछ भी खत्म नहीं होगा। आप कोई भी एक मशीनरी लाते हैं, उसके सिस्टम को समझते हैं तो उसका उपयोग अच्छे से कर लेते हैं, और सिस्टम ही नहीं मालूम तो क्या उससे सुख लेंगे आप? तो लाइफ जीवन जीने की कला कहते हैं, जीवन जीने की कला। तो उन कलाओं को समझना पड़े ना अच्छे से, तो कोई भी समझते नहीं है। हाँ, ऋषि मुनि आदि जो होकर गए उनको माथा टेकते आए हैं। अब पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। अब रचयिता का भी पता नहीं है, रचयिता कौन, उसने रचा क्या है ये मालूम नहीं है, और बस सुनाए पड़े हैं कहानी। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है भाई, अल्फ और बे की कहानी है। अब कहानी शब्द बाबा, आप कहानी कहानी करते हो तो कहानी शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वास्तव में कहानी वाली तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं परंतु पवित्र नहीं बनते हैं। पवित्र क्यों नहीं बनते? क्योंकि कहानी सुनते हैं। अगर पवित्र बनने के सिस्टम को समझ जाएं कि पवित्र बनने से फायदा क्या है, पवित्र बनने से प्राप्ति क्या है, हाँ, अब वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है, ऐसा समझते हैं। हाँ, तो शादी मुरादी कराते हैं, फिर विकार के लिए पूरी तैयारी करवाते हैं। जाओ भाई, खुली छुट्टी है तुमको विषय विकार में जाने की। है? मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो और हम विकारी हैं, विषय विकार मिटाओ कहते हैं। तो विकार क्या है ये भी नहीं समझते हैं, किसे विकार कहेंगे? जब विकार क्या है, विषय विकार क्या है ये समझेंगे नहीं तो उसको छोड़ेंगे कैसे? उसके नुकसान को जब समझेंगे तो छोड़ेंगे। अब इतने विकार में डूबे हैं कि वस्तु जो नुकसान करने वाली है उसे भी खाते रहेंगे। मालूम है कि वो नुकसान करे, अरे कहाँ नुकसान करेगी, और नुकसान करती है। हाँ, सारा जीवन दुख उठाते रहते हैं, दांत पूरे सड़ जाएंगे लेकिन वो तम्बाकू खाना नहीं छोड़ेंगे। उसमें लिखा है कि ये कैंसर कर होता है इससे, फिर भी पढ़े लिखे हैं लेकिन उसको नहीं पढ़ पाते। अच्छा चलो नहीं पढ़ पाते, चित्र भी बना दिया आजकल। तो देखिए मैंने कितना दुनिया जो है कौड़ी मिसल हो गई, बाबा ने ऊपर में कहा तो है। अब फिर भी इस दुनिया से बुद्धि नहीं हट रही है, फिर भी इस दुनिया में मौज मस्ती करने की गुंजाइश को ढूंढ रहे हो, तो हाँ बाबा कहता है बाबा फिर क्या समझेंगे? सोचने की बात है। कहते हैं कि इस विकार के बगैर दुनिया कैसे चलेगी? भाई लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं तो ऐसों को क्या कहें? मनुष्य का लक़ब तो दे ना सके, ऐसों को मनुष्य भी नहीं कह सकते। मनुष्य का मर्तबा, देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। क्या भाई गाते भी हो कि राम राज्य सपने हूँ दुख नाही, ऐसा कहते हो चौपाई में? राम के राज्य में लोगों को सपने में भी दुख नहीं था, ये चौपाई में है रामायण की। बस गाते बस है, लेकिन उस राम के बारे में गहरे से समझना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सहज समझा रहे हैं। बरोबर यहां भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था, वहां कोई दुखी नहीं था। भाई उनकी मूर्ति से ही मालूम पड़ रहा है। अभी जो मूर्तियां बन रही है, जो नेताओं की मूर्ति बन रही है, पूरे गाल पिच के ये सब है, तो अब मालूम पड़ रहा है। और उनकी मूर्तियां धूल खाते जो है
चौराहे पर पड़ी रहती हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आज भी सुंदर मंदिर में सजी रहती है। तो सोचो कितने सुखी हो गए उस समय, कितने धन धान्य से भरपूर हो गए। वो किसने बनाया? हमें इस ज्ञान को कितनी गंभीरता से सुनना समझना चाहिए, बिल्कुल खुश होकर। हाँ, गंभीरता और रमणीकता से समझने के लिए गंभीर बनो, और दुनिया में जो दुनिया के जो दृश्य हैं उसमें रमणीक बनो। जो भी दृश्य देखो आनंद लो भाई। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारी नई दुनिया का निर्माण प्यारे बाबा कर रहे हैं हमारे लिए, समझा रहे हैं हमको, तो समझना पड़ेगा भाई। तो उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए हैं, उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है, अभी थोड़ी है, अभी तो मूर्ति बस है ना। अभी महात्मा गांधी की और कई सारे लोगों की मूर्ति बस है, वो है थोड़ी। तो पुकारेंगे क्या, हे महात्मा गांधी आओ, ऐसा बोलेंगे क्या कि आरती बनाएंगे महात्मा गांधी जी की? सोचने की बात है। लेकिन सब की आरती चालीसा बना के गाते रहते हैं, अभी तो है नहीं ना भाई, वो तो सुनेंगे कहाँ से? अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में देखो कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं ना, निर्वाण धाम में, इसलिए दुआ ऊपर करते हैं। दुआ जब करते हैं तो हाथ ऊपर की ओर जाता है। गुरु नानक जी ऊपर की ओर इशारा करके कहते हैं एक ओंकार निराकार। तो निर्वाण धाम में असल में हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। हम सब लोग यहाँ पाठ बजाने आते हैं, बस इतना सा तो ज्ञान है। और पाठ बजाने आते हैं तो पहले पहले हम क्या रहते हैं? लक्ष्मी नारायण के राज्य में रहते हैं। तो कोई ना कोई तो लक्ष्मी नारायण बनता होगा ना भाई। उनके राज्य में रहते हो कि लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हो, ये देख लो। अब आप वहाँ बहुत सुख आनंद था, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया, वहाँ अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े ना भाई। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। इस चक्र का ज्ञान किसी को है नहीं, बाबा नहीं आके बताया, कहीं वर्णन नहीं है इसका भाई। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई त्रेता युग के बाद। सतयुग में सिर्फ 9 लाख थे। अब भाई थोड़े, अब भाई एक काउंटिंग बता रहे हैं 9 लाख, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ, अब कोई नहीं तो इसी संख्या में ही पड़ जाए है। सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से फिर 2 करोड़ हो गए अंत तक। माने सतयुग में ही जनसंख्या पूरे आखिरी तक कितनी हो गई? आखिरी तक 9 लाख रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। सोचने की बात है। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर तुम देह के भान में आ गए, स्वयं को देह समझने लगे। तुम माने कौन? वही देवी देवता जो तुम लक्ष्मी नारायण थे। बाबा किनको समझा रहे हैं? तो ये सुनते सुनते ये एहसास हो रहा है, अरे वाह, मैं ही देवी देवता था भाई, क्या बात है। ये सच्चाई समझ में आ रही है? नहीं, आर्टिफिशियल बस सुनते ही चले जा रहे हैं। वो गहरा बैठ रहा है बुद्धि में। अगर गहरा बुद्धि में बैठेगा तो खुशी अपार रहेगी। बाबा कहता है कापारी खुशी रहेगी। हाँ, वो माने कापारी माने इस कपाल से नीचे नहीं उतरेगी खुशी तो कभी हेडेक ही नहीं होगा। हाँ, बड़ी गहरी बात है। बाबा ने फिर रावण शब्द का उपयोग किया है, फिर रावण राज्य शुरू हुआ। तुम राम राम रावण और दुनिया भर के शब्द ग्रंथ में लिख डाले हो और उसी को समझते हो, तो बाबा उस नाम का उपयोग करते हैं। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। बाबा कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे, बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। ऐसे देखो, बाबा देखो कैसे बता रहा है, बिल्कुल कहानी के रूप में, जैसे कोई कहानी सुनाते हैं। अब कहानी बड़े ध्यान से सुनते हो भाई, तो इसको भी सुनो ना अच्छे से। ये तो तुम्हारी जीवन की रियल कहानी है। तुम जो देह खत्म हो जाती है उसकी कहानी में पड़े रहते हो।
ये तो तुम्हारी कहानी है भाई। बाबा कहता है देखो फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कितनी सहज बता रहे हैं बाबा, कोई गुस्सा नहीं कर रहे, तुम तो पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई, कुछ तो बचा होगा ना भाई, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे, कुछ तो बचा होगा ना। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे, फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। भाई आप अपनी शक्ति को पूरा बर्बाद कर दोगे, हाँ, तो शरीर कहाँ से बचेगा। अभी तो है ना, आयु कम हो गई। क्यों कम हो गई भाई? क्योंकि निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। ये गहराई किसी को मालूम ही नहीं है। और यथा राजा रानी, जैसे राजा रानी बने तथा प्रजा सब विकारी बन गए। मनुष्यों को देख के फिर जानवर भी विकारी बन गए। अभी समझना, अभी मनुष्य क्या करता है, विकारों की बात करो तो सारे जानवरों को भी देखता है, बोले सब जानवर पंछी सबको तो विकार जाते देखते हैं, और फिर आप कहते हो विकार ठीक नहीं है। अरे वो विकार सीखे कहाँ से? जैसा मनुष्य करता है वैसे जानवर करते हैं देख के, समझना बहुत अच्छे से। तो यह कहानी कितनी सहज है, छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। ये पता नहीं लगा कि हम क्यों कष्ट पा रहे हैं। फिर जमाने भर की रचना और ग्रंथ रचने लग गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बन गए। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश की, पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर टिक्कर में है, कण कण में भगवान है। कहानी बना दी बैठ के, खंबे से निकला भगवान, किस रूप में निकला? वो सिंह के रूप में निकला, दहाड़ता हुआ। भाई ऐसा कोई भगवान दहाड़ते हुए शेर सिंह बन जाएंगे क्या? ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर से राजाई लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। दिखाया है ना भाई अमृत पीते हुए, परंतु विष छोड़ते ही नहीं है। बार बार उस विष को आंखों से देखते हैं, देखने की ललक रहती है। विष के लिए कितना मारते हैं, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, कहते हैं। हाँ, तुम समझते हो कि अमृत पीने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे? सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। अब उन्होंने देवताओं को अमृत पीते दिखाया, लेकिन वो देवता को अमृत पीने की जरूरत कब पड़ी ये नहीं मालूम किसी को। हाँ, वही देव आत्मा अभी मनुष्य आत्मा बनकर तुम मुरली सुन रहे हो। इसे समझो अच्छे से। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वो अब भ्रष्टाचारी बने हैं। अभी देखो कितने भ्रष्ट कर्म कर रहे हो, अभी भी कितनों को दुख दे रहे हो, अभी भी मेरा मेरा कर रहे हो। बस बदल के मेरा घर की जगह मेरा आश्रम हो गया। बस ये मेरा आश्रम है। लोगों ने तो अपने नाम का आश्रम खोल रखा है। तो जो श्रेष्ठाचारी थे अभी भ्रष्टाचारी बन गए। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देखो ज्ञान अमृत और याद का अमृत। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने और तुमने नाम डाल दिया किसका? कृष्ण का, मैंने खुद का नाम डाल दिया। हाँ, अभी भी ऐसे ही करते हैं लोग, किसी की रचना को अपने नाम करके और उसका नाम हटा के अपना नाम डाल देते हैं। भाई बाबा ने हमसे लिखवाया था शिव जी का एक बहुत अच्छा, तो लोगों ने क्या किया, वो शिव जी का वो जो मैटर बनाया था उसको हमारा नाम हटा के अपना नाम डाल के और प्रचारित कर दिया। सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। ये आदत पड़ गई ना भाई। शिव जी ने जो ज्ञान सुनाया, जो गीता सुनाई, उसको कृष्ण जी ने सुनाया कह दिया, अपना नाम डाल दिया। है भूल?
इन लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी भाई? ये गायन बताओ चलो। कृष्ण जी ने गीता सुनाई, तो लक्ष्मी नारायण को राजाई किसने दी? विश्व महाराजा नारायण, विश्व महारानी लक्ष्मी, हाँ, किसने बनाया? क्या कृष्ण ने? सोचने की बात है। जरूर शिव भगवान ने दी होगी ना। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य हुआ। कितनी सहज कहानी है। अभी देखो, अब समझने की बात है। द्वापर में रावण का राज्य हुआ कहा, तो रावण तो कोई चैतन्य में नहीं है ना। इसका मतलब राम भी क्या है? हाँ, ये सारे गुण और दुर्गुण की बात है। बड़ी गहरी बात समझने की है। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू हिंदू कहते रहते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए, है ना भाई। तो बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे हैं विशेष कि भाई देखो, अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। केवल बड़े बड़े के पीछे ही मत भागते रहो। स्पष्ट कह दिया बाबा ने, नहीं तो बस बड़े बड़े लोगों के पीछे ही भाग रहे हैं। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती हैं। साहूकारी का नशा रहता है ना, दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। देखो, जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए। हाँ, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं हैं। हाँ, ये आजकल जो है, आजकल की बात बता रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे भी MP MLA बन जा रहे हैं। आजकल का तो कोई माने हिसाब किताब ही सही नहीं है सब। बाबा ने ऐसा कह के इशारा किया कि भाई शिक्षक बनने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, कितनी सारी परीक्षाएं देंगे एक क्लास को संभालने के लिए, और पूरे देश को संभालने के लिए किसी को भी बना देंगे मुखिया। तो सब उल्टा ही है आजकल। तो आजकल के हिसाब किताब में मत जाओ। बाबा का जो ज्ञान है, बाबा का जो नियम है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नाम नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती हमने बहुत काम किया है। अरे भाई, अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती हैं। वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। बाबा नेचुरल श्रृंगार की तरफ जब ले चल रहे हैं आपको, तो ये आर्टिफिशियल में क्यों पड़े रहना। बस देखो बाबा कैसी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं। यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार है। हाँ, सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। यह है माया का पंप, इसमें मत फंस लो। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहाँ जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहाँ की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कह अपने धंधे में लगे रहते हैं, बस बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या, आखिर क्या होगा? वहाँ जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा, जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है, लेकिन इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तभी ऊंच पद पाएंगे।
अटेंशन पढ़ाई पर देना है। इसलिए मुरली मान लो 1 घंटे सुनाते हैं तो कहते बहुत लंबी मुरली सुना दी। अरे अटेंशन दोगे, उसे एक एक शब्द को समझ के सुनोगे तो फायदा होगा ना भाई। बाबा कहता है चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में। आज भी लोग चाहे 25 साल सुन लें, 30 साल सुन लें, लेकिन आंखें तो डूबती ही रहती हैं दुनिया के आकर्षण में, तो अपवित्र तो होते ही रहते हो। मेडल्स की तरफ ध्यान कहाँ है? बैच की तरफ। हाँ, इसमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। हाँ, जीवन मुक्त में तो आ जाएंगे, लेकिन ऊंच पद तो पढ़ाई के अनुसार पाएंगे ना, जितना समझे हुए रहेंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, भले त्रेता के अंत में आ जाए। वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेंगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सतयुग में आने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है। बाबा दादियों का नाम ले रहे हैं, कुमार का है। ये कुमार का नाम दादी प्रकाश मणि का है, हमारी मीठी दादी। जनक है, अच्छा सेंटर संभाल रही है। अभी बात बहुत गहरी समझना। हाँ, जो नाम लिया उसके पीछे भी बड़ा गहरा राज है। हाँ, केवल एक व्यक्ति विशेष की ओर इशारा नहीं है बाबा का। बाबा कहते देखो कोई खिटपिट नहीं है। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, सैंपल सामने दिखा रहे हैं। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल। अभी तो आप व्हाट्सएप फेसबुक में खाली इविल इविल ही देख रहे हो। तो जैसा देखते हो चित्र, वैसा बनता है चरित्र। बाबा कहते हैं दुनिया में तो बात करते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल, फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे भाई? इविल बातें करते रहेंगे, वो क्या बनेंगे? इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां भी यह समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई हैं, उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है। अभी नेचुरल में सब सीताएं फंसी हुई है ना भाई, ढूंढना है उनको। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे, बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ, पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे। इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। नमस्ते करते हैं बाबा। देखो इतने ऊंच परमात्मा हमें नमस्ते करते हैं, देखो। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए सार। पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। अभी बाबा ने कहा कि श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, तो श्रीमत क्या है? पवित्र रहना। हाँ, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना, उसका अर्थ कई लोग कुछ और निकाल लेंगे। क्यों भाई, आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो, आपने फलाने से पूछा? अरे अगर आप पवित्र रहोगे तो आप पढ़ाए बगैर रह नहीं सकते। हाँ, क्योंकि पवित्र बुद्धि में बाबा का ज्ञान टपकता रहता है, स्थिर रहता है। पवित्र बुद्धि में ज्ञान भूलोगे नहीं यदि पवित्र बुद्धि रहेगी तो। अगर ज्ञान भूल रहे हो तो समझ लेना बहुत अच्छे से कि आप निश्चित रूप से बुद्धि को अपवित्र किए हैं। जरूर कहीं ना कहीं आकर्षण है, जरूर कहीं ना कहीं दुनिया का उल्टा सुल्टा जो है सरकमटांस आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है। जरूर भय में है आप, अंदर सूक्ष्म में भय है। नहीं नहीं नहीं, हम तो भय में नहीं है ऐसा बोलते हैं, लेकिन भयभीत रहते हैं हर एक व्यक्ति।
अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी भय में रहता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेगा भय के कारण। सरकमस्टांस को अच्छे से समझ के चलना, भयभीत थोड़ी होना भाई। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़, बाबा कहता है इस बेहद सेवा में लग जाओ। नई दुनिया के फैशन में पड़े हैं, हाँ, हमेशा धन की ही चिंता बनी है। हाँ, जहाँ देखा लाख 2 लाख मिलने वाले हैं, वहीं बुद्धि फंसी रहेगी और डूबने वाला है। जैसे ही कहा भाई, हाँ, कि भाई आपका पैसा अब डूबने वाला है, तो चिंता शुरू हो जाएगी। अरे भाई, बाबा मिला है, ये नशा फिर कहाँ रहा? आप भूखे रह लो ना भाई, हाँ, भूखे नहीं रह सकते। हाँ, त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता। भूखे रहने की भी प्रैक्टिस कर लो अभी, जल्दी से जल्दी। आने वाले समय में खाने को भी नहीं मिलेगा, इतने अशरीरी बनने का पुरुषार्थ कर लो। कहने का मतलब ये है, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ कर लो। हाँ, अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी जरूर सुनानी है। हाँ, है ना भाई, किसी पर प्रभावित नहीं होना। भाई ज्ञान किसका चल रहा है? बाबा का। नहीं तो भाई किसी ने अच्छी क्लास करा दी, अच्छी अच्छी बात बता दी, उसी में लटक गए। नहीं, वो जो भी क्लास करा रहा है, अच्छी क्लास करा रहा है, खूब अच्छे से समझा रहा है, वो किसके द्वारा समझा रहा है भाई? कौन है पीछे में? शिव बाबा। तो सार को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ता है भाई। अच्छा, वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। हाँ, जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक्ष्य की निशानी है। भाई सफलता किसे कहेंगे? बाबा की याद बनी हुई है। हाँ, स्थैर्यम बुद्धि, हाँ, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कहते हैं जानकी दादी जी को। स्टेबल रहे, हम स्थिर रहे। जरा जरा से में बहक गए, जरा से में उलझ गए, जरा से में उदास हो गए। हाँ, सफलता किसको कहेंगे? सफलता का मतलब ये नहीं है कि हमने ढेर सारे लोगों को ज्ञान सुना दिया या ज्ञान की बहुत सारी पॉइंट सुना दी तो हम बड़े सफल हैं, प्रभावित कर लिया किसी को तो हम सफल हैं। नहीं, सफलता मतलब याद बनी है बाबा की। हाँ, अपना पद ऊंच बनाया है, दिव्य बने हैं, योग्य बने हैं, कहीं मूंझ नहीं रहे, कहीं उलझ नहीं रहे। नॉलेजफुल बनना ही लक्ष्य को जगाने का साधन है, भाग्य बनाने का साधन है। जो भाग्य विधाता जो विधि सिखा रहे हैं, उस विधि को पूरी तरह बुद्धि में बिठा के रखना, तभी भाग्य बनेगा। भाग्य विधाता आपको भाग्य दे रहे हैं, मतलब नॉलेज दे रहे हैं। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल, अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। हाँ, हमको एक एक बात की समझ हो। हाँ, केवल रचयिता और रचना की नॉलेज बस है ऐसा नहीं है। रचयिता कौन, ये तो नॉलेज है, उसने रचना कौन सी की, ये बारीक बात समझने की है। तो अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। हाँ, कितनी अच्छी बात बोली। देखो, अगर आप पुरुषार्थ बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं दिखाई दे रही है तो ये समझ लो कि भाई आप परिपक्व बनने के लिए आपको ये जो है महसूस हो रहा है कि हाँ, अभी परिपक्व बनना है। ये साधन है, विधि है, सिस्टम है।
अच्छा भाई, फिर स्लोगन, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। जिन्होंने भाई संडे की मुरली, रविवार की मुरली नहीं सुनी है, वो सुन ले तो कर्मातीत स्थिति क्या है ये पता लगेगा, और खुद मनन चिंतन भी करे तो एक एक बात और गहरे से समझ में आएगी। अच्छा भाई, ओम शांति।